चलिए। यस सर। तो बच्चों अपनी कॉपी में आप हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। दैट्स द ओनली करेक्ट मेथड चिल्ड्रन। चलिए, तो बच्चों सबने हेडिंग लिख ली? बच्चों सबने हेडिंग लिख ली? चलिए, जी सर। आज हमारे जूम अंकल थोड़ा सा अपडेट हो गए हैं। सो कॉल्ड चिल्ड्रन, सबसे पहले लिखिए स्टेप 1। स्टेप 1, prepare six columns titled as frequency, 2 plus 2, 1 dash 2 plus 2, sorry, 2 by 2, not plus 2, 3 by 3, 1 dash 3 by 3, 2 dash 3 by 3। सबको सुनाई पड़ा? चलो, अब बच्चे कहेंगे सर ये कॉलम्स आप क्यों बनवा रहे हैं? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की अप्रोच लगती है। कृपया करके मैथ्स वाले बच्चे ये ना बोलें सर बेस थ्योरम भी लगा दें क्या साथ में। इतना ज्यादा हाईफाई सुनने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों वेरिएबल इज एक्स, ये तो सबको पता है। यहाँ पे इट इज 10 जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है चिल्ड्रन? 2। देन इट इज 20, द फ्रीक्वेंसी इज 8। 30, द फ्रीक्वेंसी इज 20। वेरिएबल 40 फ्रीक्वेंसी इज 10। वेरिएबल 50 फ्रीक्वेंसी इज 5। सबको फ्रीक्वेंसी नजर आ गई बच्चों? यस फ्रीक्वेंसी नजर आ गई बच्चों? विजिबल टू ऑल? चलिए, यस सर। मूविंग अहेड, मूविंग अहेड चिल्ड्रन। अब 2 by 2 का मतलब आप दो दो के ग्रुप्स का टोटल करेंगे, ठीक है? व्हाट इज द टोटल ऑफ 2 and 8 चिल्ड्रन? 10। सर लिखना कहां पे इसको? 2 और 8 के सेंटर में। 2 और 8 के सेंटर में। आपकी कॉपी में जो प्रिंटेड लाइन है वो ओवरलैप करेगी, नो प्रॉब्लम। 20 and 10 का टोटल क्या होगा चिल्ड्रन? 30। लास्ट वाला 5 बेचारा अकेला है, इसको कोई अपनी टीम में खिलाना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, इसको अकेले रहने दो, इंसान तरक्की भी अकेले ही करता है। अब बच्चों 1 dash 2 by 2 का मतलब होगा आपको सो कॉल्ड पहला आइटम छोड़ना है। आई रिपीट चिल्ड्रन, पहला आइटम छोड़ना है और फिर दो दो का टोटल करना है। तो 2 को इग्नोर करिए। व्हाट इज 20 and 8 चिल्ड्रन? 28। व्हाट इज 10 and 5 चिल्ड्रन? 15। गॉट इट? तो स्टेप नंबर 1 अंडरस्टूड बाय ऑल। नेक्स्ट स्टेप 2 लिख लीजिए, इसी टोटल के बारे में बता रहा हूं मैं। राइट डाउन चिल्ड्रन स्टेप 2। दिस वर्किंग इज एक्चुअली आवर स्टेप 2 चिल्ड्रन। राइट डाउन। Calculate the grouping totals. Calculate the grouping totals as indicated in the headings. As indicated in the headings. चलिए बच्चों, सो अब 3 3 की ग्रुपिंग करनी है। व्हाट इज 2 plus 8 plus 10 चिल्ड्रन? 20 सॉरी 30। ये 8 के सामने आप लिख सकते हैं, ठीक है? देन चिल्ड्रन सो कॉल्ड आपको 10 और 5 दो ही मिल रहे हैं, 3 है ही नहीं, लीव इट। अब पहला वाला छोड़ दो, दैट इज 2। फिर 3 का टोटल करो। 8 plus 20 plus 10 इज व्हाट? 38। देन पहले दो छोड़ दीजिए, इट इज 35। समझ गए? अपडेट क्विकली टिल दिस पॉइंट। स्टेप 3, आइडेंटिफाई the highest values, I repeat,
आइडेंटिफाई द हाइएस्ट वैल्यूज इन ईच ऑफ द कॉलम्स। लास्ट के 3 कॉलम में तो प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू ही एक है, बट कभी कभी अगर 2-3 वैल्यूज हो गई, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आया, तो आपको हाईएस्ट वाली वैल्यू बस देखनी है। आइडेंटिफाई द हाईएस्ट वैल्यूज। सब में हमने हाईएस्ट मार्क कर लिया। यस सर। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 रेडी है बच्चों? स्टेप 4 के लिए रेडी है? फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन लिख दिया। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द observation apostrophe s frequency constituting the highest number। क्विकली चलो। तो बच्चों ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई कि भाई जो भी हमारे हाईएस्ट नंबर है इसके अंदर किस किस फ्रीक्वेंसी को आपने कंसिडर किया है। व्हाट इट? कंटिन्यू करते हुए लिखिए, एंड locate the highest, लिख दिया, observations by preparing analytical table। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या कहानी है? ये कहानी बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान मत होइए। एनालिटिकल टेबल। सो एनालिटिकल टेबल कैसे बनेगा? इट्स इजी। 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स आर देयर। सर हेडिंग भी डालनी रहेगी एग्जाम में, एनालिटिकल टेबल और यस ग्रुपिंग। यस यस यस। और ये पूरा काम आपको कंटिन्यूस सीरीज में भी करना है। ये है आपका ग्रुपिंग और ये है आपका एनालिटिकल टेबल। कंटिन्यूस सीरीज में तो आपको एनालिटिकल टेबल के बाद एक फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे x लिख दें चिल्ड्रन, यहाँ पे f, देन इट इज 2/2, देन इट इज एक छोड़ के, मतलब पहला छोड़ के 2/2, देन 3 का टोटल, पहला छोड़ के 3 का टोटल, फिर पहले 2 छोड़ के 3 का टोटल। ओके, एंड देन x कॉलम में हम लिखेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज अपनी x की वैल्यूज 10 20 30 40 50। अब बच्चों हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी थी बताइए? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चिल्ड्रन किसकी थी बताइए? आंसर 20। वेरी गुड। तो यहाँ पे एक स्टार लगा दिया है। अब 2/2 वाले कॉलम में किसकी थी? ओ, तो आप कह रहे हैं 20 की थी। चलिए 30 पे लगा दिया, ठीक है। टिक लगाइए, स्टार लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। चलिए टिक लगा दो, ऐसी क्या बात है। मेरे पास भी टिक था, मेरे को लगा स्टार अच्छा लग रहा है, चलिए टिक कर दें। अब बच्चों 2 का टोटल जिसमें क्या था उसमें हाईएस्ट नंबर 30 था। हाईएस्ट नंबर क्या था? 30। किन दोनों को लेकर ये 30 बना था चिल्ड्रन? 20 और 10 को लेकर। तो ये 30 और 40 है चिल्ड्रन। तो एक आप 30 को टिक दें और एक 40 को। एनालिटिकल टेबल भी 2 तरह से बनता है। मैंने ऊपर फ्रीक्वेंसी 2/2 एंड ऑल लिखा है, और हॉरिजॉन्टली आई हैव रिटन दिस, और वर्टिकली मैंने एक्स की वैल्यूज लिखी। मैं हॉरिजॉन्टली भी एक्स की वैल्यूज लिख सकता था, मैं वैसा भी आपको बना के दिखा दूंगा। तो जो कन्वीनियंट लगे यू कैन डू दैट। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों पहला छोड़ के, आई रिपीट, पहला छोड़ के 2 का टोटल किया तो उसमें 28 और 15 आ रहा था। तो हाईएस्ट नंबर 28 था। 28 किन 2 फ्रीक्वेंसीज को लेके बनाया गया था? 28 किन 2 फ्रीक्वेंसीज को लेके चलो? 8 एंड 20। 8 किसके लिए था? 20 ऑब्जर्वेशन के लिए, और 20 किसके लिए था? 30 के लिए।
तो 20 और 30 के सामने एक टिक लगा दीजिए, करेक्ट। देन चिल्ड्रन 30 जो टोटल आ रहा है 3x3 वाले कॉलम में, ये आपने 2, 8 एंड 20 को लेकर बनाया था, तो एक टिक मिलेगा 10 को, एक मिलेगा 20 को और एक मिलेगा 30 को। जैसे कार का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, हमारी कार में ये, आपकी कार तो एकदम डिब्बा है, लाइकवाइज। देन चिल्ड्रन 38 किसको किसको टोटल करके बनाया था आपने? 8, 20 एंड 10, दैट इज 20, 30 और 40 की फ्रीक्वेंसीज को, इजंट इट? तो जिसकी भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट टोटल में आई है, उस ऑब्जर्वेशन के सामने आपको टिक लगाना है। दो आइटम छोड़ के 3-3 का टोटल किया आपने, तो इट इज 30, 40 एंड 50। काउंट एंड लेट मी नो चिल्ड्रन, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या टोटल जो भी है किसका कितना है देख लेते हैं। तो हेयर वील पुट द टोटल। सबसे पहले यहाँ 1 है, फिर इसको मिले बच्चों 3 टिक, 1 2 3 4 5 6 टिक मिले, इसको मिले अगेन 3 और इसको मिला 1। हाईएस्ट टोटल किसका है चिल्ड्रन? 30 के टिक सबसे ज्यादा है। 30 इज योर मोड, रिप्रेजेंटेड विद द लेटर Z, रिप्रेजेंटेड विद द लेटर Z। समझ गए बच्चों? चिल्ड्रन अंडरस्टूड? यस जी सर। मैं आपको एक और सो कॉल्ड तरीका बता देता हूं, आपको वो कन्वीनियंट लगे आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मेजॉरिटी बुक्स में आपको वही तरीका मिलेगा। इट इज पहले फ्रीक्वेंसी एंड ऑल, देन 10, 20, 30, 40, 50। So it is F, first column, then 2x2, पहला छोड़ के 2x2, 3x3, पहला छोड़ के 3x3। Let me use the typing tool, that would give me a degree of convenience. चलिए, तो पहला फ्रीक्वेंसी था चलन, देन 2-2, पहला छोड़ के 2-2, देन चिल्ड्रन 3x3, पहला छोड़ के 3x3, एंड देन पहले दो छोड़ के 3x3। चलिए, विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन। चलिए, तो टिक लगाते हैं बच्चों। सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी थी? 30 की। तो यहाँ पे एक टिक किसको मिल गया? 2x2 में 30 और 40 को टिक मिले थे चिल्ड्रन। पहला छोड़ के 2x2 में टिक मिला था 10, 20, 30 को, तो इट इज 10, 20 एंड 30। नजर आ रहा है? यस देन इट इज 10 को टिक मिला, 20 को मिला और 30 को मिला। आप कहेंगे सर ये ज्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी अपनी बुक्स में देखा होगा। कोई भी तरीका चल सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर बच्चों 28 वाला हो गया हमारा। फिर 3x3 चिल्ड्रन 30, पहले 3 को लेकर बना था, तो इट इज 10 को टिक मिलेगा एक, 20 को मिलेगा और 30 को मिलेगा। और फिर 38 बना था 20, 30, 40 से, तो 20 को एक टिक मिलेगा, 30 को मिलेगा और 40 को मिलेगा। यहाँ पे आपकी काउंटिंग थोड़ी इजी हो जाएगी। और 35 के केस में एक टिक मिला चिल्ड्रन 30 को, एक मिला 40 को और एक मिला 50 को। तो आप टोटल देख लें, हु गॉट द हाईएस्ट टिक चिल्ड्रन। इनको मिले 2 टिक, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनको मिले बच्चों 3 टिक, लास्ट वाले को मिला 1, सेकंड लास्ट वाले को 3, 1 2 3 4 5 6। तो हाईएस्ट टिक किसको मिले? 30 को। 30 इज योर मोड। व्हाट इट? दोनों ड्रॉ कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बना लीजिए। नेक्स्ट चिल्ड्रन, स्टेप नंबर 5। The value of observation, within brackets write x,
getting highest representation, I repeat, क्या बोला मैंने स्टार्टिंग में, somebody the value of observation ब्रैकेट में लिखिए x, getting highest representation in the analytical table, will be called as mode represented with the letter Z. अब आप कहेंगे सर इतनी कहानी आपने कराई, सीधे यहां सर नजर आ रहा है। डोंट वरी, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे ऑब्जर्वेशन में आंसर कुछ और होगा और ग्रुपिंग में कुछ और। तो सर गड़बड़ क्या है, ऑब्जर्वेशन ही ले लेते हैं। ये बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बेस्ड अप्रोच है, मैथमेटिकली प्रूवन अप्रोच है। आप साइंस किस चीज को बोलते हैं? जो बार बार एक्सपेरिमेंट करने पे सेम रिजल्ट दे, दैट इज साइंस बेसिकली। व्हाट इट क्लियर? जो एक्सपेरिमेंटेशन पे डिफरेंट रिजल्ट देने लग जाए, साइंस उसको ट्रुथ नहीं मानता। साइंस उसी को ट्रुथ मानता है विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड विच शुड गिव सेम रिजल्ट व्हेन इट इज डन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। समझ में आ गया? और जो हर एक्सपेरिमेंट में अलग हो जाए वो फिर सोशल साइंस बन जाती है, ह्यूमन बिहेवियर पे चला जाता है वो। उसको आप साइकोलॉजी और सोशल साइंस या नॉन सेंस साइंस में या नॉन साइंस बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो साइंस उसी चीज को कैटेगराइजेशन देती है अपनी कैटेगरी में, अपनी फैमिली में, जो बार बार रिपीटेड एक्सपेरिमेंट में सेम आउटपुट दे। लाइक भाई वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ ठीक है, कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट है तो हो सकता है 100 की जगह 101.1 पे बॉइल करे या 99.96 पे बॉइल करे, बट रफली इट इज 100। प्रयागराज सिटी में एक अलग सूरज चाचू निकलते हैं, गर्मियां बहुत रहती है, तो हो सकता है यहाँ वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड 2 मिनट में हो जाए। अलास्का में हो सकता है 2 घंटे लग जाए आपको, बट वो बॉयल तभी करेगा जब 100 डिग्री होगा। टाइम से मतलब नहीं है, डिग्री ऑफ टेम्परेचर से मतलब है। समझ में आ गया? तो वाटर बॉइल्स इन 10 मिनट्स, ये नहीं होता भाई। ये ठंडी जगह पे नहीं प्रूव होगा, गर्म जगह पे और जल्दी हो जाएगा। ये साइंस नहीं है, बट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा गया एंड इट वाज फाउंड करेक्ट, तो भाई ये साइंस है। समझ गए बात को? पक्का? कंफर्म? चलिए, सबने कर लिया? चलो बच्चों, लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। चिल्ड्रन, मूविंग अहेड चिल्ड्रन। ग्रुपिंग मेथड सब लोग समझ गए कैसे होता है? किसी को प्रॉब्लम? चलो बच्चों, आ गया एक और हमारे सामने क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एक अजब गजब प्रॉब्लम आपके सामने आ गई है बच्चों। 12 और 14 दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9। सर दोनों को बॉक्सिंग रिंग में ले लड़वा दें, जो जीतेगा वही माना जाएगा व्हाट मोड। ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि आपको ग्रुपिंग मेथड ही चाहिए। इवन ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा जहां पे एक ही हाईएस्ट होगा, दूसरा उसके नियर हाईएस्ट होगा, बट वो नियर वाला मोड बन जाएगा। ओके, क्योंकि प्रूवन मेथड ऑफ रिसर्च यूज किया गया है यहाँ पे। फाइन, चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट झटपट। एवरीबडी इज सपोज टू ड्रॉ वन एनालिसिस टेबल। पहले ग्रुपिंग बना लेते हैं हम लोग। तुरंत बच्चों ड्रॉ करिए, तुरंत एक ग्रुपिंग टेबल और फिर बनाते हैं एनालिटिकल टेबल। रेडी एवरीबडी? चलिए, वैल्यू ब्रैकेट में लिख देंगे x after that we have frequency 2-2 पहला छोड़ के 2-2 3-3 leaving the first one 3/3 का टोटल 2-3/3। नजर आ गया चिल्ड्रन सब? चलिए लेट्स डू इट। तो वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15।
frequency is 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6. रेडी सब लोग? दो दो का टोटल करते हैं चिल्ड्रन. व्हाट इज 5 plus 6? 11. 8 plus 7? 15. 9 plus 8? 17. And 9 plus 6? 15. करेक्ट. हाईएस्ट बाद में देखेंगे, पहले इन टोटल्स को देख लें. पहला छोड़ के दो दो का टोटल करते हैं बच्चों. 5 छोड़ दीजिए. 6 and 8 is what? 14. एकदम सेंटर पे लिखिएगा चिल्ड्रन, ठीक है. 7 and 9 is what children? 16. 8 and 9 is 17. Leave the last 6. ठीक. अब 3 3 का टोटल. 5 plus 6 plus 8 is what children? 19. Correct. 6 5 11 8 19. 7 plus 9 plus 8 is what? 7 plus 9 plus 8 is what? अरे भाई 9 7 16 8 24. तो 5 6 8 हो गया, 7 9 8 हो गया. लास्ट के दो छोड़ दीजिए बिकॉज वी नीड अ टोटल ऑफ 3 ईच. पहला छोड़ के 3 3. 6 8 and 7 is what children? 21. 9 8 and 9 is 26. पहले दो छोड़ दें 5 और 6. 8 7 9 would be what? 8 7 9 would be what? 24. And 8 9 6 is what? अरे 9 6 15 28. मैथ्स में सिंपल एडिशन लोग नहीं कर पा रहे तेजी तेजी. रेडी चिल्ड्रन? बताइए बच्चों, फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट नंबर क्या है? 2 बार है. दो दो के टोटल में हाईएस्ट क्या था चिल्ड्रन? 17. उसके बाद पहला छोड़ के अगेन 17. हियर इट इज 24, 26 and 24. Had I been associated with it since the very beginning, और मेरे को बोला जाता कि भाई आपको ढूंढना है कि ये टोटल कहां से ज्यादा आया, तो पता है मैं क्या करता बच्चों? मैं कौन सी अप्रोच यूज करता? मैं एनालिटिकल टेबल बनवाता ही ना किसी बच्चे को. भाई एक एरो यहाँ पे, एक एरो यहाँ पे. ठीक. जिस एक्ट्रेस के सामने भीड़ ज्यादा, जिस एक्टर के सामने भीड़ ज्यादा, बस उसी की मूवी देख लीजिए. सर कौन सी सो कॉल्ड कंपनी का खरीद लिया जाए डिटर्जेंट पाउडर जिसका स्टॉक प्राइस बढ़ने वाला हो, हमको प्रॉफिट हो जाए? मतलब किस कंपनी का शेयर खरीद लिया जाए, ये आपका मेरे से क्वेश्चन था. मोहल्ले में देश दुनिया में घूम लो, जिसका डिटर्जेंट पाउडर सबसे ज्यादा बिकता है, प्रॉफिट उसी का ज्यादा होगा, डिविडेंड वाइज ज्यादा देगा, खरीद लो कल सुबह शेयर. किस कंपनी का टायर सबसे ज्यादा बिकता है? MRF. तो MRF का शेयर खरीद लो, 1,08,400 रुपए के आसपास का है एक शेयर. चलिए 17 बच्चों किस टोटल से बना था? चिल्ड्रन 17 किस टोटल से बना था? 12 and 13. फिर ये वाला 17 किससे किससे बना था चिल्ड्रन? 13 and आंसर 12 है. आ जाएगा आंसर. 24 किससे किससे बना था बच्चों? 11 12 13. जिस पौधे पे सबसे ज्यादा मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं, वही पौधा सबसे गुड क्वालिटी नेक्टर दे रहा है. 26 किस पे आया था चिल्ड्रन? 12 13 and 14. और 24 बच्चों 10 11 and 12. समझ में आई बात चिल्ड्रन? समझ में आई बात? नहीं समझे? पक्का? वेरी डिफिकल्ट. सबसे ज्यादा भीड़ किसके सामने है? एकदम बाहुबली के सो कॉल्ड तीर कमान. 12. तो आंसर इज 12. समझ में आ गया? बट अगेन चिल्ड्रन इलॉजिकल अप्रोच है, कृपया करके इसको अप्लाई ना करें, नंबर कट जाएंगे आपके एग्जाम में. क्या फायदा ज्यादा चौधरी बनने के चक्कर में निपटे ना. तो आपको बनाना पड़ेगा व्हाट इज नोन एज एनालिटिकल टेबल. ठीक. रेडी एवरीबॉडी? चलिए एनालिटिकल टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं. सब लोग तैयार हैं? चलो चलिए. तो सो कॉल्ड सबसे पहले तो आप लिखेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज 8 9 10 11 12 13 14 15.
रेडी चिल्ड्रन? पहला कॉलम फ्रीक्वेंसी, देन 2/2, देन चिल्ड्रन पहला छोड़ के 2/2, देन 3/3, लीविंग द फर्स्ट वन 3/3, और फिर पहले दो छोड़ के 3/3। चलिए डन चिल्ड्रन, टिक लगाना स्टार्ट किया जाए। Yes, sir. तो 8 क्यों लिख दिया मैंने? अच्छा हाँ ठीक है। तो सो कॉल्ड 8 के सामने कोई टिक है चिल्ड्रन? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट वैल्यू किसके सामने नजर आ रही है? 12 एंड 14 के सामने। तो यहाँ टिक प्लेस कर दिया, मतलब जो एक्स ऑब्जर्वेशंस आपने लिखे हैं वो ऊपर की तरफ लिखे हैं। गॉट इट? दीज आर कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स। चलिए बच्चों नेक्स्ट, 2/2 वाले कॉलम में हाईएस्ट टोटल 17 था, इजंट इट? किसको किसको टोटल करके बना बच्चों? 12 एंड 13। पहला छोड़ के 2/2 17 था बच्चों, ये किसको किसको लेकर बना? 13 एंड 14। 24 किसको किसको लेकर बना था चिल्ड्रन? 7 9 8 को लेकर बना था, दैट इज 11 12 एंड 13। तो एक टिक 11 को देंगे, एक 12 को देंगे और एक 13 को। फिर उसके बाद 24 जो टोटल बना था चिल्ड्रन, ये बना था 11 12 13 को लेकर। इसके पहले वाला भी 11 12 13 को लेकर बना था क्या? हाँ सॉरी, गलत मार्क कर दिया मैंने, वो आगे ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया था। इट इज 12 13 एंड 14, नाउ करेक्ट। फिर 24 किसको किसको लेके बना था बच्चों? 11 12 13। तो एक टिक 11 को, एक 12 को, एक 13 को। 26 बना था 9 8 9 को लेकर, दैट इज 12 13 14। और 24 बना था चिल्ड्रन 10 11 12 को लेकर, इट इज 10 11 एंड 12। कुछ गड़बड़ है? चलिए फिर से एनालाइज करते हैं, फिर से एनालाइज करते हैं, फिर से कौन पैसे लग रहे हैं? चलिए फिर से कर लेते हैं। कंफ्यूजन 1% का भी नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले 9 फ्रीक्वेंसी में जो टोटल हाईएस्ट था, इट वाज फॉर 12 एंड 14, करेक्ट। 17 जो आपने लिया था वो 12 और 13 को लेकर बना था, ठीक है। और फिर चिल्ड्रन ये जो 17 आ रहा था, पहला छोड़ के दो दो टोटल किया आपने, तो 13 और 14 को लेकर बना था। फिर चिल्ड्रन 3 3 का आपने टोटल किया था, 24 जो बना था ये 7 9 8 को लेकर बना था, दैट इज 11 12 एंड 13, ठीक है। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रीडू। उसके बाद चिल्ड्रन पहला छोड़ के 3 3 26 आया था 9 8 9 को लेकर, दैट इज 12 13 एंड 14, ठीक है। और लास्ट वाला जो था 24, पहले दो छोड़ दिए तो फिर 3 टोटल किया आपने, इट इज 10 11 12 9 10 11, क्यों? पहले दो छोड़े थे ना भाई, तो 10 11 12 आएगा, 10 11 एंड 12। ये जो 24 आया था पहले दो छोड़े थे 8 7 9 करके। अब बच्चों काउंट करिए किसको कितने टिक मिले। इसको 1 वोट मिला, इसको 2 वोट, नॉट टू राइट लाइक दिस इवन, रोमन न्यूमरल्स यूज करिए। इसको 1 वोट, इसको 2 वोट, इन्हें मिले बच्चों 5, इन्हें मिले 4, और इन्हें मिले सिर्फ 3। अब रियल डेटा में क्या नजर आ रहा था आपको? 14 एंड 12, बट यहाँ पे देखिए 14 तो 3 पे ही अटक गया, उससे ज्यादा फेमस तो 13 है। तो कहने को शाहरुख खान सलमान खान के पास बहुत पैसा है, बट एक्टिंग के नाम पे जीतू भैया इज मोर फेमस। खोपड़े में बात गई। तो रियल में मोड ये होता है चिल्ड्रन, पैसा होना ही खुशी नहीं है, आप उससे वेलफेयर कितना ले पाते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो ऑब्जर्वेशन मेथड बोलता है वेलफेयर इज नॉट इकोनॉमिक्स, वेल्थ इज इकोनॉमिक्स। ग्रुपिंग मेथड क्या बोलता है? वेलफेयर इज इकोनॉमिक्स बेसिकली। नहीं समझे? समझ में आ गया? आईफोन तो खरीद लिया,
रिचार्ज बड़ा महंगा पड़ रहा है 5G का, तो इसका मतलब स्टेटस सिंबल था, जरूरत नहीं थी। लॉजिक समझ में आ गया? ये ऑब्जर्वेशन मेथड है। क्विकली चलन क्विकली, Yes. सबने कॉपी कर लिया, लिख लिया, समझ में आ गया? चलिए बच्चों, लेट्स प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर कंटिन्यूअस सीरीज आ गया बच्चों। सो ये क्या है? D1 प्लस D1 इंटू H। मैं थोड़ा सा फॉर्मूला एडिट करूंगा। L जो है वो L1 है चिल्ड्रन, पहली बात तो लोअर लिमिट। D1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर क्लास। समझना गया? एक फॉर्मूला होगा वहां D0 भी आपको नजर आएगा। D1 D2 अगली फ्रीक्वेंसीज, मतलब D2 इज द नेक्स्ट वन। बट यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट यूज किया गया है। क्यों ऐसा किया गया मैं आपको बताता हूँ बच्चों। एक्चुअली कंटिन्यूअस सीरीज के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला, जब आपने ग्रुपिंग की और आपको ग्रुपिंग में एक ऐसा नंबर मिला, एक ऐसा क्लास इंटरवल मिला जो हाईएस्ट टिक शो कर रहा था, तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। इट इज L1 प्लस F1 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई करके फॉर्मूला चलता है। बट कभी कभी क्या होता है, आप जब टिक कर रहे होंगे तो आपको दो क्लास इंटरवल में सेम टिक मिल जाएंगे। दो क्लास इंटरवल में सेम टिक, वहां पे वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, वहां ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो इसीलिए जनरली 11th क्लास के लेवल पे स्टैटिस्टिक्स में टीचर एक ही फॉर्मूला पढ़ाता है बस। बट मैं आपको दोनों फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। कॉपी में हेडिंग लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ मोड in case of discrete continuous series children. Computation of mode in case of continuous series. आपके सामने एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन है बच्चों, देख के बताइए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 15 to 20 की। मोड निकालना है बच्चों, मोड 15 to 20 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, यहाँ पे तो कोई एक चाहिए। तो पहले ग्रुपिंग से हम पता लगा लेंगे कि हमारा सो कॉल्ड मॉडल क्लास कौन सा है। मॉडल क्लास MODAL, फिर हम फॉर्मूला चिपकाएंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? सबने हेडिंग लिख दी? चलिए, तो सबसे पहले लिखिए स्टेप 1, प्रिपेयर ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिटिकल टेबल, फाइंड आउट the model class MODAL having highest inverted commas open ticks, TICKS। इतना काम कर लेंगे बच्चों? इतना काम कर लेंगे आप? चलिए, इतना काम पहले कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन पहले कॉपी कर लीजिए बच्चों, उसके बाद ग्रुपिंग का हिसाब किताब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे CI चिल्ड्रन, देन F, दो का टोटल, पहला छोड़ के बच्चों दो का टोटल, टोटल ऑफ 3, पहला छोड़ के 3 का टोटल, फिर पहले 2 छोड़ के 3 का टोटल। सो इट इज 0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-25। पीपल माइट आस्क सर मान लीजिए मिड वैल्यू आ गया या मान लीजिए इंक्लूसिव आ गया, तो भाई पहले एक्सक्लूसिव में करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिशियन ने पूरे दुनिया में जो फॉर्मूले बनाए वो एक्सक्लूसिव सीरीज को ही फोकस में रखते हुए बनाए हैं। इट इज 7, 18, 25, 30 एंड 20। तो बच्चों दो का टोटल करेंगे तो व्हाट इज 7 and 8? 25, 25 and 30 चिल्ड्रन 55, 20 अकेला है, छोड़ दो, पहला छोड़ दीजिए, फिर टोटल करिए। 18 and 25 is what चिल्ड्रन? 43, 30 and 20 is what? 50। 3 का टोटल 18 plus 7, 25 plus 25 is what? 50। बाकी दो को छोड़ दीजिए, पहला छोड़ के 3, 55 and 18 is 73 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इट इज 73। पहले दो छोड़ दीजिए, 25 plus 50 इट इज 75। इजी था। Will people be able to
सो कॉल्ड फाइंड आउट द हाईएस्ट वंस। इसमें 30 है, 55, 50, 50, 73, 75। एक धमाकेदार चीज आपको बताता हूं बच्चों, आपने कभी देखा होगा कि सो कॉल्ड कुछ चैनल्स यूट्यूब के हैं, वो आपको नोटिफिकेशन पे, रिमाइंडर के, रिकमेंडेशन के फॉर्म पे नजर आते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया और पहले ही अपलोड में, पहले ही 24 घंटे में उसके 50 व्यू हो गए, तो मतलब यूट्यूब एल्गोरिदम क्या बना रहा है कि भाई ये बड़ा पॉपुलर वीडियो है, तो ये लोगों को रेकमेंड किया जाए। समझ में आ गया? तो यूट्यूब भी कौन सा कंटेंट यूज करता है स्टैटिस्टिक्स है चिल्ड्रन? मोड। उनके कंप्यूटर में जो एल्गोरिदम है, जो प्रोग्रामिंग है, उसमें मोड ही इस्तेमाल किया जाता है। समझे बात को कि नहीं समझे? पक्का? आप टाइप करिए गूगल पे ब्लैक लेदर शूज, 15 मिनट बाद आपके सारे एप्लीकेशंस में, हर जगह गूगल सो कॉल्ड फीड्स में क्या नजर आने लगता है? ब्लैक लेदर शूज। आपको क्या लगता है अरे पूरी दुनिया में ब्लैक लेदर शूज मिल रहा है? अमेजोन भी वही दिखा देगा नालायक आपको। तो इसलिए आपके इंटरेस्ट को कैप्चर किया जा रहा है कि लेटेस्ट आप क्या चीज सबसे ज्यादा सर्च करते हैं, वो चीज आपको रेकमेंड की जा रही है। दे ऑल्सो यूज द कॉम्पोजिशन ऑफ मोड बेसिकली। तो ग्रुपिंग से बच्चों मॉडल क्लास पता लग जाएगी आपको। पता लगाइए झटपट, ग्रुपिंग के बाद एनालिटिकल टेबल बना के फास्ट। Yes, sir. So let's understand children कि सो कॉल्ड ग्रुपिंग में आपका हाईएस्ट टोटल किसको क्या कैसे मिला। तो झटपट लिख लेता हूं मैं भी। आप सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 0-5, 5-10, 10-15, 15-20 एंड 20-25। करेक्ट। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन फ्रीक्वेंसी, 2-2 का टोटल, पहला छोड़ के 2-2 का टोटल, 3-3 का टोटल, पहला छोड़ के 3-3 का टोटल, पहले 2 छोड़ के 3-3 का टोटल, फिर सबको छोड़ दिया। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है बच्चों? 15-20। वेरी गुड, एक टिक इसको मिल गया। उसके बाद सो कॉल्ड 10-15 एंड 15-20। फिर बच्चों 15-20 एंड 20-25। फिर बच्चों सो कॉल्ड 0-5, 5-10 एंड 10-15। 73 आया था 5-10, 10-15 एंड 15-20। और ये जो 75 आया था 10-15, 15-20 एंड 20-25। सुपर डिफिकल्ट। चलिए, तो इसको बच्चों टोटल मिली सिर्फ 1 रैंक, इसको मिले 2, इसको मिले 4, इसको मिले 5 और इसको मिले 2। 15 to 20 becomes your मॉडल क्लास। समझ में आ गया? अब इस पे फॉर्मूला लगेगा। लिखिए क्यों फॉर्मूला लगेगा? बिकॉज इट्स अ रेंज, इनफाइनाइट नंबर्स, 5 होल नंबर्स हैं बट अंदर इनफाइनाइट नंबर है, तो हमको एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना है, इसलिए फॉर्मूले की जरूरत है। राइट डाउन चिल्ड्रन। नेक्स्ट। सर हाँ हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? सर यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी नहीं लिख सकते हैं कि 7, 8, 25, 30 और 20? 7, 8 क्या बोल रहे हो? सर हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल्स लिखा है, इस जगह फ्रीक्वेंसी नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे, यस सर, अभी सर आपने जो लिखा है। ये जो लिखा है CI, ये यहाँ पे? हाँ सर, हाँ सर, इसकी जगह एफ फ्रीक्वेंसी नहीं लिख सकते हैं? नहीं, F का तो एक कॉलम होगा ना बच्चे, F का तो एक कॉलम होगा ना। नहीं सर, ये 7, 18, 25, 30 और 20। अच्छा, यू वांट टू से कि 15 डैश यहाँ पे ये 30 में लिख दूं लाइक दिस? यस सर, 30, 30, यस सर। अच्छा, और 55 यहाँ पे आया तो ये 10-15 इस तरह से लिख दूं? यस नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, ठीक ही चलता है, ऐसा नहीं होता। मान लो नंबर रिपीट हो गया तो कंफ्यूज हो जाओगे, और फिर रैंकिंग कैसे बनाओगे, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? रिप्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम आएगा ना। समझ गए तनिष जी? यस सर, मतलब कंटिन्यूअस सीरीज में नहीं लिखते हैं। मैं स्टिल नहीं समझ पा रहा तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सर मतलब आपने 0.05 लिखा है, इसका 7 नहीं लिख सकते हम लोग? कहाँ 0.5 लिखा है? 0-5 लिखा है। तो 0-5 उसके 7 नहीं लिख सकते? अगर आप कहने का मतलब इसको हटा के यहाँ 7 लिख दें,
हाँ, और 18 और 25 और 30 और 20। बिल्कुल यस गलत, सर। बिल्कुल गलत। क्यों? मोड तो इसके बीच में मिलेगा ना आपको, मोड फ्रीक्वेंसी थोड़ा मिलता है। फ्रीक्वेंसी के सामने जो डेटा है आपका वो तो क्लास इंटरवल है, जो फ्रीक्वेंसी है वो तो उसका रेपिटेशन है बेसिकली। एकदम गलत रिप्रेजेंटेशन, एकदम गलत रिप्रेजेंटेशन। तुम तो यही बोल रहे हो कि सर साड़ी सस्ती मिल रही थी, हमने सोचा वही खरीद लें 5 मीटर की और कुर्ता पजामा बनवा लें। भाई साड़ी का जो कपड़ा होता है वो साड़ी के लिए होता है, कुर्ते पजामे के लिए नहीं होता। समझ में आया? एक बहुत बढ़िया सो कॉल्ड, मान लीजिए यूरोपियन डिश थी, और आपने उसको क्या बोल दिया, अरे भाई चावल और रोटी एक साथ खिला रहे हैं। आपने तो एकदम बैंड बजा दी उसकी। समझ में आ गया? मैं गया था ऋषिकेश लास्ट ईयर, तो वहाँ एक लिटिल बुद्धा कैफे था, बड़ा फेमस था, वेजिटेरियन कैफे। 850 रुपए की एक डिश थी बच्चों। मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने तो ऑर्डर नहीं किया, मैंने तो वही पिज्जा और सूप ऑर्डर किया। एक आदमी सामने बैठा खा रहा था, अंग्रेज टाइप का था। पता लगा बाद में मैक्सिकन डिश थी। और पता है क्या था? एक प्लेट में चावल थे, चावल के बीचों बीच एक रोटी थी, साइड में थोड़ी सी पता नहीं कौन सी एकदम पता नहीं मैक्सिकन राइस प्लेटर क्या, 2 कौड़ी की सब्जी थी, उल्टी कर मारे आदमी खा के उसको, ऐसी बेकार सब्जी थी वो। और साइड में कोई लौकी की सब्जी थी। 850 रुपए लौकी और चावल के लिए देख चला गया बेवकूफ। मैंने तो घर में फ्री मिलता है अपने में। सोचिए। तो आप तनिष भाई कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। समझ में आई बात? ओके। समझ में आ गया? अब जैसे काठी रोल है, भाई रेट इसका 150-2 रुपए हो जाता है। अरे भाई मम्मी ने रोटी लपेट दी और किया, काम खत्म। बट काठी रोल जैसे पिज्जा मैकपफ है, गुजिया के नाम पे बेचे तो सस्ता बिकेगा, पिज्जा मैकपफ के नाम पे मैकडोनल्ड बेचे थोड़ा। जब मोमोज है औकात बढ़ गई, गुजिया है थोड़ी कम हो गई। मोमोज एक्चुअली गुजिया का ही एडवांस वर्जन है। क्या? हाँ पकौड़े हो गए, और क्या, मैदे का पकौड़ा। अब मैदे का पकौड़ा बोलेंगे तो दलित हो गई। समझ में आया? मैं बचपन पे सिजलर नहीं बोल पाता था, बचपन में सिजलर नहीं बोल पाता था। तो व्हेन आई यूज्ड टू गो टू रेस्टोरेंट विद माय फादर, और मेरे को सिजलर खाने का मन करता था, तो मैं बोलता था पापा से ये जो धुएं वाली डिश है इसको मंगाइए। तो आई यूज्ड टू कॉल इट एज दैट सड़ती हुई सब्जियां। समझ में आ गया? तो अब बोला जाए वेटर जाओ सड़ी हुई सब्जी ले आओ, इंटरप्रेट गड़बड़ हो जाएगा ना, बस वैसे ही है। चलिए खैर, लिख दिया सबने ये? स्टेप नंबर 2, अप्लाई द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग मोड। ये मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा बच्चों।